स्वागत है राजू भाई क्लासेस में। आज हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातां अते अधातां दे भौतिक गुण। आपको पता है मेटल और नॉन मेटल को अपने दो तरीके से डिफरेंसेस कर सकते हैं, एक तो भौतिक गुण के आधार पे, एक केमिकल कैरेक्टर के आधार पे। आज हम करेंगे भौतिक गुण के आधार पे, मतलब देखने पे कैसे पता चलेगा उसका साउंड, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, ये आते हैं भौतिक गुण। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसमें हम रिएक्शन करवा के उसके बताएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करती है, एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करती है, वो आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। उस पर मैं बनाऊंगा दूसरा पार्ट वीडियो का। आज मैं करा रहा हूँ आपको मेटल और नॉन मेटल के भौतिक गुण, भौतिक अंतर। ये कंपटीशन के लिए भी आपकी क्लास महत्वपूर्ण है। और 10th क्लास में तीसरा चैप्टर है आई थिंक मेटल और नॉन मेटल, उसमें भी धात अते अधात, मेटल एंड नॉन मेटल। हिंदी में धातु होता है, ये पता होगा आपको। नॉन मेटल अभी तक तो मैं इंग्लिश और पंजाबी मीडियम वालों को बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए मैं बाद में क्लासें बनाऊंगा। धात अति अधात। अब सुनिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ये वो करेक्टर है, फिजिकल करेक्टर, वो वाले करेक्टर जो आपको देखने पे पता चले। नॉर्मल फिजिकल करेक्टर जो होते हैं जो आपको देखने पे पता चल जाए भी। हाँ सुनिए, सभी की सभी मेटल कठोर होती है, सभी की सभी मेटल क्या होती है, कठोर। अधात लगभग सभी की सभी नरम होती है, कुछ कठोर भी होती है पर लगभग क्या होती है, नरम। अब आपसे उल्टा ज्यादा पूछेगा, जैसे एक्सेप्शन या अपवाद बोलते हैं उसे, जो बिल्कुल उल्ट हो, जो बिल्कुल क्या हो, उल्ट। जैसे सारी की सारी मेटल हार्ड है, ये बात सही है, बट कुछ मेटल है जो हार्ड नहीं है या कठोर नहीं है, जिन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। वो 3 मेटल है, याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये 3 मेटल ऐसी है जिन्हें आप आसानी से चाकू से भी काट सकते हो, ये हार्ड नहीं होती। अधात नरम होती है लगभग, एक दो है जो कठोर होती है। जैसे आप मान लो हीरा, जो कार्बन का रूप है, एलोट्रोपो कार्बन हीरा, इसमें अपवाद आप वैसे लिख सकते हो, अपवाद हीरा। हीरा आपको पता है सबसे कठोर होता है, हीरा कठोर होता है, ये अपवाद है, याद रखना। वैसे भी हीरा होता है सदा के लिए, मीन्स उसे ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड सुनिए, मेटल की लगभग सारी की सारी स्टेट होती है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मेटल पाया जाता है आपके सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है, मेटल। इसमें भी उल्ट कराऊंगा आपको अवस्था। और नॉन मेटल की ठोस, तरल और गैस, तीनों अवस्थाएं ही पाई जाती है। ज्यादा तरल और गैस अवस्था पाई जाती है। सॉलिड अभी मैंने बताया ठोस अवस्था, पर एक मेटल ऐसी भी है जो आपको ठोस अवस्था में नहीं, लिक्विड फेज में या तरल अवस्था में मिलती है, वो होती है अपवाद। इसका लिख लो, अपवाद हो जाएगा इसका मरकरी। नाम सुना होगा आपने, थर्मामीटर में मिल जाती है जो मरकरी या Hg, याद रखना। साधारण भाषा में से पारादीप होते हैं, मरकरी या Hg। देखिए दूसरा हमने किया, सारी धातुएं ठोस होती है, बट कुछ एक धातु ऐसी है जो ठोस नहीं होती, कमरे के तापमान पे तरल होती है, वो होती है मरकरी। उसे नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर पे वो तरल अवस्था में पाई जाती है। अधात ठोस होती है, तरल होती है और गैस होती है। ठीक है। अब आगे सुनिए तीसरा, धातुओं का सबसे अच्छा गुण होता है, इनमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक खिंचन योग्यता का गुण, खिंचन योग्यता, ये बताता हूँ एक मिनट। एक होता है कुटीन योग्यता का गुण, कुटीन योग्यता, इंग्लिश में होता है खिंचन योग्यता बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इसे बोलते हैं मेलेबल पावर, मेलेबिलिटी। इसका मीन है खिंचन योग्यता का गुण मीन्स जिसे आप मतलब खींच के या मतलब किसी भी मेथड से तार बना सको, वायर के अंदर कन्वर्ट कर सको। ये आपको पता है मेटल के अंदर सबसे बढ़िया कैरेक्टर ये होता है, आप उससे तार या बना सकते हो। अगर आप उसे कूट के या पीट के उससे अगर चादर या सीट फॉर्म में कर सकते हो, सीट फॉर्म में कर सकते हो, उसे बोलते हैं कुटीन योग्यता या मेलेबल पावर। ये दोनों की दोनों पावर अधात में या नॉन मेटल में नहीं पाई जाती, याद रखना। मेटल में एक सबसे बढ़िया खास गुण होता है, उसमें डक्टिलिटी पावर होती है और मेलेबल पावर होती है। डक्टिलिटी का मतलब खिंचन योग्यता, मतलब उसका उससे आप खींच के तार बना सकते हो। और सबसे हैरानी की बात,
डक्टिलिटी पावर मेटल के अंदर गोल्ड में सबसे ज़्यादा होती है, सोने में, ये याद रखना। सोने के अंदर डक्टिलिटी पावर बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। आप लगभग 1 ग्राम सोने से 1 या 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। हाँ, 1 ग्राम सोने से आप उसको खींच के इतनी ज़्यादा पावर पाई जाती है कि आप उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। याद रखना, धात के अंदर ये दोनों के दोनों करेक्टर नहीं पाए जाते। ठीक है, धात सभी कठोर होती है। अपवाद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। ये लगभग नरम होती है, पर इसमें भी एक है, हीरा कठोर होता है। जैसे ग्रेफाइट भी कठोर ही होता है। सॉलिड स्टेट, ये सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है, पर एक धातु ऐसी भी है जो सॉलिड अवस्था में नहीं होती, उसे बोलते हैं मरकरी। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में? मरकरी। धातु ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। मेटल का सबसे अच्छा गुण खींचीय योग्यता और कुटीय योग्यता का गुण होता है। खींच का मतलब, खींचीय योग्यता का गुण का मतलब आप उसे खींच के तार में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा खींचीय योग्यता का गुण किसमें पाया जाता है? गोल्ड में। गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। कुटीय योग्यता या मैलेबिलिटी पावर सबसे ज्यादा मेटल में पाई जाती है, आप उसे चादर या सीट फॉर्म में कर सकते हो। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, धातुओं के अंदर खुद की चमक होती है। लस्टर पाए जाते हैं धातुओं के खुद के। धातुओं में चमक नहीं होती। धातुओं में चमक नहीं होती, नहीं हिंदी चमक नहीं हिंदी मतलब इनके लस्टर नहीं होते। पर इसमें भी एक अपवाद है, अपवाद है इसमें, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, Br जो इसके साइन है, जो जिसके मतलब खुद की चमक होती है। वैसे तो हीरे के अंदर भी खुद की चमक होती है, पर अगर आपसे प्योर में पूछ ले तो ब्रोमीन, क्योंकि हीरा कार्बन का एलोट्रोप है। पॉइंट आपको बताया, धातुएं ताप अति बिजली की चालक होती है। ये हीट बिजली की चालक होती है, हीट को भी कंडक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी को भी गुड कंडक्टर होती है। ये तो आपको पता ही है। अगर आप लोहे के अंदर छड़ है आपके पास, तो आप अगर वायर के पास जाओगे किसी करंट वाले, तो आपको क्या आ सकता है? करंट आ सकता है, या आपको बिजली का झटका लग सकता है। ये ताप और हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की चालक होती है। जैसे चम्मच को आप उधर से गर्म करोगे तो चम्मच के कारण, हीट के कारण आपका हाथ भी चलेगा, ताप के। एक बात आता हूँ, सब तो बढ़िया चालक सुन लो, मेटल में सब तो बढ़िया चालक चांदी। सबसे अच्छी कंडक्ट कौन करती है? चांदी और कॉपर। चांदी और कॉपर, चांदी सिल्वर, साइन हो गया इसका Ag, कॉपर का Cu। याद रखना, सब तो वर्ध चालक, सब तो घट चालक, इसे धातु के अंदर ही, सब तो घट चालक। Pb लेड सीसा और Hg मरकरी, ये पहले भी आया था, याद रखना, इसी में आएगा। कौन सी मेटल सारी की सारी ताप और बिजली की चालक होती है? सबसे अच्छी चालक कौन सी मेटल होती है? चांदी और कॉपर। चांदी को सिल्वर या Ag। सब तो घट चालक Pb लेड और Hg। याद रखना है क्वेश्चन। फिफ्थ, धातु बिजली की चालक नहीं होती। धातु बिजली अति चाप दी चालक नहीं होती। ये इंसुलेटर होते हैं, बिजली अति चाप ताप दी चालक नहीं होती। इसीलिए पीवीसी वायर होती है, उसके ऊपर पीवीसी कवरिंग की जाती है। पीवीसी कवरिंग की जाती है, वो प्लास्टिक है, ताकि आपको करंट का झटका ना लगे। पर इसमें भी एक अपवाद या एक्सेप्शन है। आपको पता है कार्बन के 3 रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। उसी में से एक ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल का आपका मतलब उसे क्या बोलते हो, लेड बना होता है पेंसिल का, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है वो, याद रखना, बिजली का चालक होता है, बिजली कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। जिससे पेंसिल कैप्टिंग निक बना होता है, मतलब ये आपकी पेंसिल है, ये वाला लेड बना होता है, पेंसिल का अंदर वाला भाग ये वाला। यहाँ पे इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि आपको करंट वगैरह ना लगे। अगर आपने पेंसिल स्विच के अंदर लगा तो यहाँ इंसुलेटर लगा होता है, इसलिए याद रखना। मेटल ताप अति बिजली दी चालक होती है। सब तो वर्ध चालक चांदी ते कॉपर, सब तो घट Pb और Hg। धातु वैसे तो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, पर एक इसमें उल्ट है, जो कार्बन का रूप है ग्रेफाइट। याद रखना है क्वेश्चन। कौन सी धातु है जो कंडक्ट करती है बिजली को? ग्रेफाइट।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप धातुओं के अंदर एक अलग करैक्टर पाया जाता है, उसे बोलते हैं सोनोरस का। सोनोरस, मधुर ध्वनि, सोनोरस। धातुओं के अंदर से आपको मधुर ध्वनि आएगी। जैसे स्कूल कॉलेजेस में बेल बनी होती है, वो लोहे की बनी होती है, या मान लो किसी ऐसी मेटल की बनी होती है जिससे आवाज आए। याद रखना, इसमें सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती। सोनोरस का मीन्स मधुर ध्वनि उत्पन्न करना, इसमें सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती। ये मेटल और नॉन मेटल का एक और अच्छा उदाहरण है उसमें डिफरेंट करने का। ठीक है। 7, आपको पता है मेटल को टेम्परेचर करना या बॉईल करके या मेल्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो याद रखना, इसके पिंगलन अंक बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पिंगलन अंक या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं इसके, मेल्टिंग पॉइंट हाई। पर इसके अंदर भी एक अलग है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, नॉन मेटल के हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट लो, मतलब इसको पिघलाना बहुत ही सौखा है। इसमें सुनिए, सभी के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये बात सही है, पर इसमें भी अपवाद है। इसमें भी अपवाद है। सीजियम अति गैलियम, सीजियम अति गैलियम दो ऐसी धात है जिसे आप हथेली पर, अगर आप हथेली पे रखोगे तो भी वो मेल्ट हो जाएगी। याद रखना, धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ही ज़्यादा होते हैं, बट दो धातु ऐसी है जैसे सीजियम और गैलियम जिसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इतना कम है कि आप उसे हथेली के ऊपर भी पिघला सकते हो। इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। पर इसमें भी एक अपवाद है, हीरा। मैंने बताया था, हीरा है सदा के लिए हीरा अपवाद। ये कठोर होता है, इसे मेल्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। अब आपको मैंने मेटल और नॉन मेटल के अंदर मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण समझा दिए हैं। अब आप सेकंड क्लास में मैं आपको इसकी केमिकली प्रॉपर्टी या इनकी रासायनिक आधार पर इनके बीच में अंतर करवा दूंगा। ठीक है, इतना रिपीट कर लेना जितने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। कंपटीशन वालों के लिए भी क्लास है, 10th वाले बच्चों के लिए भी क्लास है, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ये चैनल। सभी साइंस स्टूडेंट जिस मतलब मान लो 11वीं 12वीं 12th मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए, 10th तक साइंस वालों के लिए, कोई मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसमें जो साइंस आ रही है वो सारे मतलब सभी तरीके से मैं इसमें करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर करना, इसको आगे से आगे पहुँचाना अपने दोस्तों तक। थैंक यू।